ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो जी तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है, सवाए चांदे के उलमा के। सिर्फ इसलिए तर्जमा किया हमारे उलमा ने ताकि अकीदे खत्म नबूवत को कोई हरफ ना आए। ये कौन सा तरीका है कि नाक पे मक्खी बैठे तो आप नाक ही काट दें। लोगों ने अगर कुरान की आयत से गलत रिजल्ट निकाला है, आप लोगों को समझाने के लिए कुरान की आयत का तर्जुमा बदल देंगे। खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा नबियों की मोहर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीदा ख़त्म नबूवत मुसलमानों का इजमाई और बुनियादी अक़ीदा है, और ख़त्म नबूवत का माना भी मुसलमानों के यहाँ मुजमा अलैह और मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना है आखिरी नबी। मुसलमानों का बच्चा बच्चा, पीरो जवान, मर्दो औरत, आलिम और गैर आलिम, हर मुसलमान ये अक़ीदा रखता है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी है, और ये इजमाई और क़तई अक़ीदा है। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत यानी आखिरी नबी होने का मुनकिर है, वो काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है, और जो ऐसे काफिर को काफिर ना माने वो भी खुद मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। ये इत्तिफाकी अक़ीदा है, इत्तिफाकी मसला है। मिर्ज़ा जलमी ने एक क्लिप अपलोड किया है जिसके थंबनेल का उन्वान ये रखा है कि कादियानी को मुसलमान बनाने वाला क्लिप। उस क्लिप में मिर्ज़ा जलमी ने कादियानियों के फेवर में, कादियानियों की सपोर्ट में ऐसा ख़तरनाक बयान दिया है। नाम तो ये रखा है कि कादियानी को मुसलमान बनाने वाला क्लिप। कादियानी को मुसलमान तो नहीं बनाएगा, अलबत्ता ये कि मुसलमानों को वो बेईमान वो क्लिप ज़रूर करेगा जिसमें मिर्ज़ा जलमी ने यह कहा है कि आया ख़त्म नबूवत सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया है। मिर्ज़ा कहता है कि आपके उलमा इसका तर्जमा गलत करते हैं और कादियानी इसका तर्जमा ठीक करते हैं। यानी कादियानी तर्जमा करते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन का नबियों की मोहर, और मुसलमान तर्जमा करते हैं आखिरी नबी। मिर्ज़ा जलमी इस तर्जमे को ये कहता है कि आपके उलमा तर्जमा गलत करते हैं और कादियानी तर्जमा ठीक करते हैं। अब मुझे बताएं कि ये क्लिप जो है वो कादियानी को मुसलमान करने वाला क्लिप है या कि मुसलमानों को बेदीन करने वाला क्लिप है। मिर्ज़ा जलमी की ये स्टेटमेंट और ये बयान इतना ख़तरनाक है कि जिससे कादियानी मुसलमान तो नहीं होंगे, अलबत्ता मुसलमानों के ईमान का बेड़ा गर्क ज़रूर हो जाएगा मिर्ज़ा जलमी की इस क्लिप पर अगर कोई बंदा ईमान ले आता है, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। जहाँ तक ताल्लुक़ है आयत ख़त्म नबूवत के तर्जमे का, तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ख़त्म नबूवत का माना आखिरी नबी फरमाया। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान ने इसका माना यही समझा। ताबईन, अतबा ताबईन और उम्मत के आइमा और आज तक मुसलमानों का ख़ासो आम हर मोमिन मुसलमान ये अक़ीदा रखता है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, आखिरी नबी। लुग़त अरब से उठाकर देख लें, अहादीस तफसीर उठाकर देख लें, आपको ख़त्म नबूवत का माना आखिरी नबी मिलेगा। जहाँ तक लुग़त का ताल्लुक़ है तो लुग़त के अंदर ख़ातम का माना मोहर भी है और ख़ातम का माना आखिरी भी है, आखिर भी है। जब लफ्ज़ ख़ातम की कौम या जमात की तरफ इजाफत होती है तो वहाँ लफ्ज़ ख़ातम आखिरी के माना में इस्तेमाल होता है। ख़ातमुल कौम माना यह है कौम का आखिरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लिए ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुनन अबी दाऊद में 4252 नंबर हदीस है, हुजूर ख़ुद फरमाते अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ातमुन नबिय्यीन का माना ख़ुद बयान कर दिया। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान ने इसका माना यही समझा, और ये तफसीर की मुस्तरन तरीन किताब है तफसीर तबरी।
इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी अपनी किताब तफसीर तबरी में सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 की तफसीर बयान करते हुए इमाम कतादा बिन दामत ताबई से नकल करते हैं, वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन ए आखिरुहुम। ख़ातमुन नबिय्यीन का माना क्या है? आखिरुहुम यानी उनके आखिर। ये अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी की किताब है अल मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल कुरान। इसमें कुरान मजीद के जो मुफ़रदात हैं उसका तर्जमा करते हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन लिअन्नहु ख़ातमुन नबुव्वा ए तम्ममहा बिमजीइही, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ख़ातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह ने हुजूर पर नबूवत को ख़त्म कर दिया, यानी मुकम्मल कर दिया आपके आने पर। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी ने इसका तर्जमा करके बता दिया कि ख़ातम का माना है आखिरी, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ने नबूवत को मुकम्मल कर दिया, आप आखिरी नबी हैं। ये लुग़त अरब की मारूफ़ और बड़ी ज़ख़ीम किताब है लिसानुल अरब। अल्लामा इब्न मंजूर अफ़रीकी अपनी किताब लिसानुल अरब में ख़त्म का और ख़ातम का जहाँ ज़िक्र करते हैं, ख़त्म का लफ्ज़ लेके कहते हैं ख़ातमहु यख़्तिमुहु ख़त्मन व ख़ितामन अल अख़ीरा अनिल लहयानी। लहयानी से नकल करते हैं कि ख़त्म का माना यहाँ अख़ीरा है यानी आखिरी। और फिर सवा 1101 जिल्द 2 के लिखते हैं, ख़ातिमुहुम व ख़ातमुहुम आखिरुहुम अनिल लहयानी। ख़ातम यानी ताके फ़तह के साथ और ताके कसरा के साथ दोनों का तर्जमा लिखते हैं आखिरुहुम यानी आखिरी। तो ये लुग़त अरब से लिसानुल अरब का हवाला, और ये अल कामूसुल मुहीत है, फ़िरोज़ाबादी की लुग़त की किताब है। इसमें जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 102 पे ख़ातम का माना करते हैं आखिरुल कौम यानी कौम का आखिरी। तो ये लुग़त अरब की किताबों से भी ये बात साबित है कि ख़ातम की जब निस्बत कौम और जमात की तरफ होती है तो उसका माना होता है आखिरी। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया है, यानी ख़ातम की इजाफ़त है अन नबिय्यीन की तरफ, तो माना ये बनेगा नबियों के आखिर में आने वाले, नबियों के पीछे आने वाले। और इस बात को कादियानियों का जो लाहौरी फ़िरका है उसके बानी और अमीर मिर्ज़ा मोहम्मद अली डलहौज़ी ने अपनी 2 किताबों के अंदर तस्लीम किया है। यह उसकी तफसीर की किताब है बयानुल कुरान, इसकी जिल्द नंबर 3 और सफ़र नंबर 1103 पे उसने ये लिखा है कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माना लुग़त से ऊपर बयान हो चुके हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम एक कौम है और किसी कौम का ख़ातम या ख़ातिम होना सिर्फ एक ही माना रखता है, यानी उनमें से आखिरी होना। बस नबियों के ख़ातम के माना नबियों की मोहर नहीं बल्कि आखिरी नबी हैं। और यह दूसरी किताब है मिर्ज़ा मोहम्मद अली डलहौज़ी की अन-नबुव्वतु फ़िल इस्लाम। इसके सफ़ा नंबर 85 पे मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने लिखा है कि लफ्ज़ ख़ातम के माना मोहर भी हैं और आखिरी भी, मगर जब ख़ातम का लफ्ज़ किसी कौम की तरफ मुज़ाफ़ हो तो इसके माना सिर्फ आखिर ही आते हैं। चुनाचे लुग़त इस पर शाहिद है कि ख़ातमुल कौम के माना आखिरुहुम हैं और कुछ नहीं। बस ख़ातमुन नबिय्यीन के हकीकी माना सिवाय आखिरी नबी के और कुछ नहीं हो सकते, सिवाय आखिरी नबी के और कुछ नहीं हो सकते। ये कादियानी मार रहा है, ये लाहौरी फ़िरके का बानी मोहम्मद अली खुद मार रहा है कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माना यहाँ आखिरुन नबिय्यीन है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि आपके उलमा ने तर्जमे गलत किए हैं और कादियानी इसका तर्जमा ठीक करते हैं। मुझे बताएं कि ये क्लिप मिर्ज़ा का कादियानी को मुसलमान बनाने वाला है या मुसलमानों के ईमान का बेड़ा गर्क करने वाला है? किस अंदाज से मिर्ज़ा जेलमी जो ना वो अंदर खाते मुसलमानों के ईमान और अकीदे को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, जो मुसलमानों की इजमाई और कतई और मुजमा अलैह अकीदे और नज़रियात हैं उनके अंदर किस तरीके से नक़ज़नी करने की कोशिश कर रहा है। तो मिर्ज़ा जेलमी का यह बयान इंतहाई ख़तरनाक और कादियानियों की बिल्कुल दीदा और दनिस्ता अंदाज मिर्ज़ा जेलमी ने सपोर्ट किया है। जब हम ये कहते हैं कि कादियानियों का सपोर्टर है और कादियानियों के बारे में ये नरम गोशा रखता है, कादियानियों के हवाले से ये जो ना वो ये नरम स्टेटमेंट देता है, तो ये आग बुगला हो जाता है, कहता है मुझे कादियानियों का सपोर्टर कहते हैं। तुम्हें कादियानियों का सपोर्टर ना कहें तो और क्या कहें? जब कादियानियों की तकफीर की बात आती है तो कहता है ये मैं कादियानियों को काफिर इसलिए कहता हूँ कि वो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नाम मानने की वजह से मुझे काफिर कहते हैं। वो मुझे काफिर कहना छोड़ दें तो मैं उन्हें काफिर कहना छोड़ दूंगा। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया।
और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। मैं भी उन्हें काफिर नहीं कहूँगा। तो लाहौरी जमात वाले तो तुम्हें ये देखे ना किस अंदाज से ये उनकी फेवर कर रहा है। कादियानी काफिर हैं, कादियानियों के 20 कुफरियात हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा ये कुफर ये है कि वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं, चाहे उसको नबी माने चाहे उसको सिर्फ मजहबी पेशवा माने। कादियानी इस वास्ते काफिर हैं। उनके कुफर की सबसे बड़ी वजह यह है। लेकिन मिर्ज़ा किस तरह बाल को घुमा के फिरा के लेके जाता है जी वो कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी नाम मानने की वजह से मुझे काफिर कहते हैं। वो मुझे काफिर कहना छोड़ दें तो मैं उन्हें काफिर कहना छोड़ दूंगा। हालांकि अगर इसी मिर्ज़ा के चैलेंज को लिया जाए तो जहां तक ताल्लुक है लाहौरी कादियानियों का, लाहौरी कादियानी तो अपने 15 रोज़ा पैगाम सुलह रसाला के बिल्कुल टाइटल पे ये लिखते हैं बाकायदा कि कोई कलिमा गो काफिर नहीं है। वो किसी कलिमा गो को काफिर नहीं मानते, ये उनका दावा है। बाकायदा इसी मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो है वो एक किताब लिखी हुई है रद्द तकफीर अहले किबला, उसमें उसने यही अकीदा नजरिया रखा है कि कोई भी कलमा गो जो है ना उसको हम काफिर नहीं करार दे सकते, हर कलमा गो को हम मुसलमान मानते हैं। तो मिर्ज़ा का मुतालबा और डिमांड तो लाहौरियों ने पूरी कर दी। और जहाँ तक ताल्लुक है कादियानियों का रब्बा ग्रुप का, तो रब्बा ग्रुप के जो उनके बड़े मुरब्बी हैं मिर्ज़ा मसरूर वगैरह, नासिर वगैरह दीगर उनके मुरब्बी, वो भी बयान दे चुके हैं बाकायदा तौर पर। मिर्ज़ा मसरूर का बयान मौजूद है कि वो कहता है कि हम जो कलमा पढ़ते हैं उनको मुसलमान मानते हैं। इसलिए जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहे या कलमा पढ़ ले उसको गैर मुस्लिम कहने का किसी को कोई हक नहीं है, ना जमात अहमदिया को है ना किसी और जमात को है। इसलिए हम आपके इकरार के खिलाफ कभी फतवा कोई ना देते हैं, ना आज तक कभी दिया है। हम कहते हैं आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान रहते हुए इमाम महदी का आपने इनकार किया जिसको हम इमाम महदी समझते हैं। इसलिए इमाम महदी के मुनकर कर पर वही फतवा है जो आपके उलमा का फतवा है, मुत्तफक अलैह फतवा है। जमात अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा गो को मुसलमान समझती है। किसी मुसलमान शख्स के लिए किसी शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है। इस तरह दूसरे कादियानियों के बयान मौजूद हैं। तो ये कादियानियों की इस अंदाज से मिर्ज़ा जलमी सपोर्ट करता है। अभी ये जो बयान इसने दिया है ये निहायत ख़तरनाक बयान है और इससे कईयों के ईमान और अकीदे मिर्ज़ा जलमी ने बर्बाद करने की कोशिश की है।